कर्नल टीपी त्यागी, क्या मूव होगा ईरान का? अभी खामोश क्यों हैं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब 13 जून को पहला अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था, तब भी 14 जून तक खामोशी थी, लेकिन अगले दिन रात को जब बैक टू बैक मिसाइल्स फायर की गई तो तेल अवीव से लेकर हाइफा पर अटैक हुआ, वो ये सब हुआ था करीब 36 घंटों के बाद। तो क्या इंतजार करें कुछ और, या फिर दरअसल ईरान अब कमजोर पड़ रहा है, या फिर वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जो कि रूस के साथ मिलकर वो बना रहा है, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा? कर्नल टीपी त्यागी, देखिए, शुरू में जो ईरान ने 24 घंटे का या उससे ज्यादा का समय लिया रिएक्ट करने का, वो उसका मोबिलाइजेशन टाइम कहा जा सकता है, रेजिलियंस कहा जा सकता है, और सिचुएशन को परखने के लिए वेट करना कहा जा सकता है। लेकिन अब जो वो तुरंत अटैक नहीं कर पा रहा है, इसका कारण संजीव जी ने बिल्कुल अच्छे से बताया। इसका कारण ये है, दो बल्कि। पहला तो ये कि उसका खुद का एयर डिफेंस कमजोर हो चुका है। दरअसल में रशिया ने उसको कहा था कि आप S-400 हमसे ले लो, लेकिन ईरान ने नहीं लिए। उसने S-300 सिस्टम वहां से लिए, और उसके बाद इस तरह का कैनिबलाइजेशन किया कि उसकी बैटरी उसने चाइना से ली और उसके स्पेयर पार्ट्स आसपास लोकली इकट्ठे किए, और यानी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो सके जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में लद्दाख से लेके नीचे तक किया था। तो यानी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए गए। अब 100% एयर सुपीरियरिटी इजराइल की है। इजराइल जहां चाहता है वहां इच्छा के साथ अटैक करता है। तो एक कारण तो ये है कि ईरान इस वजह से एक्शन लेने से इसलिए डर रहा है कि मैं अगर एक्शन लूंगा तो तुरंत उसका रिएक्शन होगा, बड़ा रिएक्शन होगा, और मेरा ज्यादा नुकसान होगा। एक दूसरा कारण ये है कि ईरान ये उम्मीद कर रहा था कि ऐसे समय में जब अमेरिका ने इंटरवीन किया है तो कम से कम रशिया, चाइना और मुस्लिम कंट्रीज तो खुल के उसके साथ आएंगी। लेकिन रशिया ने भी अलावा ये कहने के, और वो भी पुतिन ने नहीं बल्कि जो उनके पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ देश हैं जो ईरान की के न्यूक्लियर हथियारों की आपूर्ति कर सकते हैं, यानी कि वॉरहेड दे सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा बाकी बातें ये कि अब तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज की लाइन से हट जाना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही चाइना ने तो कोई खास रिएक्शन ही नहीं दिया, बल्कि चाइना तो इस बात से और नाराज है कि इसने प्लान इनकी पार्लियामेंट के अंदर, ईरान की पार्लियामेंट में यूनानिमसली ये अप्रूव हो गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। हालांकि ये कह दिया गया कि फाइनल डिसीजन खोमेनी करेंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मतलब क्या है? ये समझते होंगे कि हाँ नुकसान होगा, कुवैत को होगा, कतर को होगा, सऊदी अरेबिया को होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को होगा। ये क्यों भूल जाते हैं कि उसका सबसे बड़ा नुकसान तो खुद ईरान को होगा, क्योंकि ईरान का ज्यादा तेल चाइना को जाता है और चाइना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। तो ना चाइना को पसंद आएगा और इसका नुकसान होगा। यानी कि ये कैसा प्रपोजल है? और संजीव जी ने बिल्कुल सही बताया कि अगर उसकी बहुत ज्यादा ताकतवर नेवी है तो वो उस समय कहाँ थी जब अमेरिका की जॉर्जिया सबमरीन से 30 मिसाइल्स आई और उसने दोनों जगह डैमेज किया। तो मुझे लगता है कि नाउ इट इज ए कैच-22 सिचुएशन। अगर किसी तरह से मुंह छुपाने की जगह, या जिसे कहते हैं फेस सेविंग, ईरान को दे दी जाए तो ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसी डायरेक्शन में काम भी करना चाहिए। कर्नल दिनेश नैन, जैसा कि कर्नल टीपी त्यागी और